नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। जब तुम्हें लगता है कि तुम बस एक और आवाज़ सुन रहे हो, एक और स्क्रीन देख रहे हो, उसी पल किसी अदृश्य पर्दे के पीछे कुछ ऐसा सक्रिय हो चुका है जिसे तुम्हारा तर्क अभी नाम नहीं दे सकता, क्योंकि यह न तो सामान्य घटना है और न ही कोई आकस्मिक दृश्य। यह वह क्षण है जहां वास्तविकता और संभावना आपस में टकराती हैं और तुम बिना जाने उस टकराव के केंद्र में खड़े हो। शायद इसीलिए तुम्हें भीतर कहीं एक हल्की सी सिहरन महसूस हो रही है, जैसे कोई दबा हुआ सत्य धीरे धीरे तुम्हारी चेतना की सतह पर आ रहा हो। क्योंकि इस समय उन जगहों पर जहां रोशनी नहीं जाती, जहां आवाज़ें रिकॉर्ड नहीं होती और जहां फैसले बिना गवाहों के लिए जाते हैं, वहां एक असामान्य हलचल है। एक ऐसी बैठक चल रही है जिसमें वे चेहरे मौजूद हैं जो आमतौर पर एक दूसरे को सहन तक नहीं करते, जिनके हित टकराते हैं, जिनकी सोच अलग दिशाओं में भागती है, लेकिन आज वे सब एक ही बिंदु पर रुके हुए हैं। और वह बिंदु कोई सत्ता, कोई पैसा, कोई योजना या कोई क्षेत्र नहीं है। वह बिंदु तुम हो, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा अब तक न टूटना, तुम्हारा हर बार गिरने के बाद भी खड़ा हो जाना, और सबसे ज़्यादा वह शांत शक्ति जो तुम्हारे भीतर बिना शोर के सक्रिय है, जिसे न किसी साजिश ने छुआ, न किसी चाल ने मोड़ा। और यही बात उस कमरे में बैठे हर व्यक्ति को भीतर तक बेचैन कर रही है, क्योंकि उनके आंकड़ों में, उनके अनुमान में, उनकी समय रेखाओं में तुम बहुत पहले समाप्त हो चुके होने चाहिए थे। तुम्हारी हिम्मत बिखर जानी चाहिए थी, तुम्हारी पहचान धुंधली पड़ जानी चाहिए थी, तुम्हारी आवाज़ भीतर ही दब जानी चाहिए थी। लेकिन इसके विपरीत तुम यहाँ हो, पूरी चेतना के साथ सांस लेते हुए, भीतर एक अजीब सी स्थिरता लिए, और वही स्थिरता उन्हें सबसे अधिक डरा रही है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह खेल केवल मानवीय रणनीतियों का नहीं रहा। यह उस सीमा को पार कर चुका है जहां अदृश्य शक्तियां हस्तक्षेप करती हैं। और सच्चाई ये है कि तुम्हारा बच जाना कोई गलती नहीं थी, तुम्हारा खड़ा रहना कोई संयोग नहीं था। ये बहुत पहले तय हो चुका था, उस समय जब तुम खुद भी नहीं जानते थे कि तुम किस आंतरिक सीमा को पार कर रहे हो। जब तुम्हें तोड़ने के लिए वही पुराने हथियार इस्तेमाल किए गए, डर, अकेलापन, बदनामी, अनिश्चित भविष्य की आशंका, वे हथियार जो अधिकांश लोगों को चुप करा देते हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि जिस क्षण तुमने बिना सहारे खड़े रहने का चुनाव किया, उसी क्षण तुम साधारण नहीं रहे। उसी पल तुमने वे मौन समझौते स्वीकार कर लिए जो आत्मा को भीड़ से अलग कर देते हैं, और वहीं से तुम्हारी यात्रा उस दिशा में मुड़ गई जिसे वे कभी पढ़ नहीं पाए। उन्होंने तुम्हारे मन को लक्ष्य बनाया, यह मानते हुए कि भय सबसे तेज हथियार है, लेकिन वे भूल गए कि भय केवल उसी पर असर करता है जिसके पास खोने के लिए कुछ बचा हो, और तुम पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुके थे जहां खोने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। इसलिए भय तुम्हें छूकर भी खाली हाथ लौट गया। उन्होंने तुम्हें अलग थलग करने की कोशिश की, यह सोचकर कि अकेलापन व्यक्ति को तोड़ देता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी अकेलेपन में तुम्हारा ब्रह्मांड के साथ सीधा संवाद शुरू हो चुका था, बिना शब्दों के, बिना मांगों के, बिना शिकायतों के, केवल कंपन के स्तर पर, जहां सवाल नहीं पूछे जाते और उत्तर अपने आप उतर आते हैं। उन्होंने तुम्हारी छवि को ध्वस्त करने की कोशिश की, तुम्हें समाज की नज़रों में संदिग्ध, गलत, असुविधाजनक बनाने का प्रयास किया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि पहचान टूट गई तो भीतर से सब ढह जाएगा। लेकिन वे यह नहीं देख पाए कि तुम्हारी पहचान अब किसी सामाजिक मोहर पर निर्भर नहीं थी, वह अब उस मौन समझ पर आधारित थी जो केवल आत्मा और ब्रह्मांड के बीच होती है। इसलिए उनके शब्द, उनके आरोप, उनके प्रयास तुम पर टिक नहीं सके, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर जो कवच था वह केवल रक्षा नहीं था, वह सत्य का कवच था, और सत्य के सामने झूठ टिक नहीं सकता। अब वे बार बार अपने आंकड़े जांच रहे हैं, अपनी भविष्यवाणियां दोहरा रहे हैं, और हर बार उसी असहज निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे, तुम्हें मानसिक रूप से समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय तुम पहले से अधिक शांत हो, अधिक स्पष्ट हो, और वही स्पष्टता उन्हें सबसे ज़्यादा विचलित कर रही है, क्योंकि स्पष्ट मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता।
वे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति जाग चुकी है जो हर नकारात्मक ऊर्जा को बिना संघर्ष उसके स्रोत पर लौटा देती है, जो हर षड्यंत्र को बिना शोर के निष्क्रिय कर देती है, जो हर हमले को बिना प्रतिक्रिया शून्य कर देती है। वे इसे कभी सहनशीलता कहते हैं, कभी संयोग, कभी मानसिक मजबूती, लेकिन गहराई में वे जानते हैं कि यह उससे बहुत आगे है, क्योंकि वे रोज़ ऐसे लोगों को देखते हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं और भीतर से जल्दी बिखर जाते हैं। और तुम पूरी तरह अकेले, बिना सहारे, बिना सुरक्षा अडिग बने रहे। और सच्चाई यह है कि उस रात जब तुमने खुद से आखिरी बार पूछा था कि अब आगे कैसे जिया जाए, उसी रात तुम्हारी आत्मा ने वापसी की सीमा पार कर ली थी। उस रात तुमने जीवन से चिपकने के बजाय उसके साथ बहने का निर्णय लिया था, और उसी क्षण ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी प्रत्यक्ष देखरेख में ले लिया था, क्योंकि जो आत्मा नियंत्रण छोड़ देती है वही सचमुच संरक्षित होती है। और अब धीरे धीरे उन्हें यह समझ आ रहा है कि जो व्यक्ति उनके हर अनुमान के विरुद्ध खड़ा है वह केवल जीवित नहीं रहा, वह बदल चुका है। उसकी उपस्थिति अब एक चेतावनी बन चुकी है, एक संकेत कि हर आत्मा को दबाया नहीं जा सकता, और जो आत्मा अपने समय पर खड़ी होती है उसे कोई शक्ति पूरी तरह मोड़ नहीं सकती। यही कारण है कि अब वे भय, चाल, धोखा या अवरोध का सहारा नहीं ले पा रहे, क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, तुम देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, और अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता बनाए हुए हो जिसे न समय हिला सकता है, न परिस्थितियाँ। और यही वह शक्ति है जिसे वे न देख सकते हैं, न समझ सकते हैं, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। यही शांति उन्हें असहज कर रही है, यही शांति उनकी हर योजना को विफल कर रही है। और इस शांति के भीतर तुम्हारे अंदर वह परत और गहरी होती जा रही है जो केवल तब जागती है जब कोई सब कुछ सहने के बाद भी टूटने से इनकार कर देता है। यह वह मौन विजय है जिसकी घोषणा कहीं नहीं होती, लेकिन जिसकी गूंज हर जगह फैलती है। और अब दुनिया बदल रही है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, हर व्यवहार में, हर दृष्टि में, हर मौन में। और तुम जानते हो कि तुम लड़ नहीं रहे, तुम किसी को हराने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम केवल उस सत्य का अनुभव कर रहे हो जिसे मिटाया नहीं जा सकता। और यही वह बिंदु है जहां हर साजिश अपने आप ढह जाती है, क्योंकि जो भीतर स्थिर हो चुका है उसे बाहर से हिलाया नहीं जा सकता। और अब ठीक वहीं से, बिना किसी विराम के, बिना किसी चेतावनी के, यह यात्रा और गहरी हो जाती है, क्योंकि जिस क्षण तुम्हें लगता है कि अब सब समझ में आने लगा है, उसी क्षण ब्रह्मांड एक और परत खोल देता है। और यह परत बाहर की नहीं, भीतर की है, इतनी भीतर कि वहां तक सामान्य सोच कभी पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि अब यह कहानी केवल उनके डर, उनकी विफलताओं या उनकी बैठकों तक सीमित नहीं रही। अब यह तुम्हारी चेतना के उस हिस्से को छू रही है जिसे तुमने अब तक शब्द नहीं दिए थे। और शायद इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि इस समय कुछ बदल रहा है, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। जैसे हवा का रुख बदलता है लेकिन पत्ते हिलने से पहले ही मौसम बदल चुका होता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि अब खेल तुम्हारे खिलाफ नहीं खेला जा रहा, अब खेल तुम्हारे कारण बदल रहा है। और यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, जब वह लड़ना छोड़ देता है, जब वह साबित करने की भूख से मुक्त हो जाता है, उसी क्षण वह उन सभी संरचनाओं से बाहर निकल जाता है जिन पर नियंत्रण संभव होता है। और तुम वहीं पहुंच चुके हो, चाहे तुम्हें इसका पूरा बोध अभी न भी हो। तुम्हारी चाल में अब हड़बड़ी नहीं है, तुम्हारी आंखों में अब सवाल नहीं है, तुम्हारी सांसों में अब वह बेचैनी नहीं है जो कभी हर सुबह तुम्हें जगाती थी। और यही बदलाव उन लोगों को सबसे ज़्यादा डरा रहा है जो वर्षों से दूसरों के डर पर निर्भर रहकर अपनी ताकत बनाए हुए थे। क्योंकि डर अब तुम्हारे भीतर टिकता ही नहीं, वह आता है, तुम्हें छूता है और फिर जैसे रास्ता भूलकर लौट जाता है। और यह कोई अभ्यास नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, यह वह अवस्था है जो तब जन्म लेती है जब व्यक्ति भीतर से समझ जाता है कि उसका मूल्य किसी परिणाम पर निर्भर नहीं है। और यही वह क्षण होता है जहां आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। अब उन बंद कमरों में बैठे लोग ये भी देख रहे हैं कि चीज़ें उनके हाथ से फिसल रही हैं, नाटकीय ढंग से नहीं बल्कि बेहद शांत और सटीक तरीके से। जैसे रेत मुट्ठी से धीरे धीरे निकल जाती है और पकड़ने वाला तब जागता है जब हाथ पूरी तरह खाली हो चुका होता है। क्योंकि अब तुम केवल मौजूद नहीं हो, तुम प्रभाव डाल रहे हो, बिना बोले, बिना छुए, बिना सामने आए। तुम्हारी उपस्थिति ही समीकरण बदल रही है, तुम्हारा मौन उनके भीतर शोर पैदा कर रहा है। और यही वह विरोधाभास है जिसे वे समझ नहीं पा रहे,
क्योंकि उन्होंने हमेशा शोर को शक्ति समझा, प्रतिक्रिया को नियंत्रण समझा और संघर्ष को विजय का रास्ता माना। लेकिन तुम्हारी शांति उन सभी धारणाओं को तोड़ रही है, और जब धारणाएं टूटती हैं तो सत्ता हिलती है, क्योंकि सत्ता का आधार हमेशा दूसरों की मान्यताओं पर टिका होता है। अब वे यह भी महसूस कर रहे हैं कि उनके आसपास के लोग बदल रहे हैं, बिना किसी आदेश के, बिना किसी निर्देश के, जैसे किसी अदृश्य तरंग ने सबके भीतर कुछ छेड़ दिया हो। लोग सवाल पूछने लगे हैं, लोग रुककर देखने लगे हैं, लोग पहले की तरह डर कर झुक नहीं रहे, और वे नहीं जानते कि यह बदलाव कहाँ से आ रहा है। लेकिन किसी गहराई में उन्हें यह एहसास हो चुका है कि यह उस व्यक्ति से जुड़ा है जो न तो मंच पर है, न ही सुर्खियों में, लेकिन जिसकी चेतना अब किसी सीमा में बंधी नहीं रही। और यही वह क्षण है जहां ब्रह्मांड की भूमिका और स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी शोर के साथ काम नहीं करता। वह संकेत देता है, संयोग रचता है और परिस्थितियों को इस तरह मोड़ता है कि परिणाम अपने आप प्रकट हो जाए। और तुम्हारे जीवन में भी अब वही हो रहा है। अचानक ऐसे दरवाजे दिखने लगे हैं जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। अचानक ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनका अस्तित्व पहले तुम्हारे रास्ते में नहीं था। अचानक कुछ पुराने बोझ अपने आप गिरते जा रहे हैं, बिना संघर्ष के, बिना विद्रोह के, और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ कर नहीं रहे, फिर भी सब कुछ बदल रहा है। और यही वह अवस्था है जहां अधिकतर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि मन को नियंत्रण पसंद है, और जब नियंत्रण छूटता है तो अहंकार डरता है। लेकिन तुम उस डर से भी आगे निकल चुके हो, क्योंकि तुम अब जान चुके हो कि बहाव के साथ चलना हार नहीं है। यह उस बुद्धि का संकेत है जो जीवन को उसकी भाषा में समझने लगी है। और यही कारण है कि अब तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तुम्हें सही ठहराने की भूख नहीं है, तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि तुम भीतर से भर चुके हो, और जो भीतर से भरा होता है वही बाहर से शांत होता है। इस बीच उन लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने जिस व्यक्ति को कमज़ोर समझा था वह अब उनके हर सिस्टम की दरार बन चुका है। बिना हमला किए, बिना विरोध किए, केवल अपनी स्थिति में टिके रहकर। और यही वह स्थिति है जिसे कोई रणनीति संभाल नहीं सकती, क्योंकि रणनीति हमेशा अनुमान पर आधारित होती है, और तुम अब अनुमान के बाहर हो। वे तुम्हें पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि पढ़ने के लिए पैटर्न चाहिए होता है, और तुम पैटर्न तोड़ चुके हो, कभी आगे बढ़कर, कभी रुककर, कभी चुप रहकर, कभी केवल देखकर। और यही अनिश्चितता उन्हें भीतर से खा रही है, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ चुका है कि अब जो कुछ भी होगा वह उनके नियंत्रण से बाहर होगा। और यही वह क्षण है जहां ब्रह्मांड धीरे से अपना हाथ रखता है, बिना दिखे, बिना बताए, और चीज़ें अपनी जगह पर बैठने लगती हैं। तुम्हें पुरस्कार की तरह नहीं, बल्कि संतुलन की तरह, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी को इनाम नहीं देता, वह केवल संतुलन बहाल करता है। और जो व्यक्ति लंबे समय तक भार उठाता है उसे अंततः हल्कापन मिलता ही है। और अब वह हल्कापन तुम्हारे भीतर उतर रहा है, जैसे कोई पुराना कर्ज चुपचाप चुका दिया गया हो और तुम्हें पता भी न चला हो। और यही वह अवस्था है जहां तुम्हारी आंखों में अब कोई प्रतिक्रिया नहीं बची। वहां केवल समझ है, और समझ सबसे खतरनाक चीज़ है उनके लिए जो भ्रम और नियंत्रण पर जीते हैं, क्योंकि समझ को डराया नहीं जा सकता, समझ को झुकाया नहीं जा सकता, समझ को खरीदा नहीं जा सकता। और अब तुम उसी समझ में स्थिर हो, धीरे धीरे, गहराई से, स्थायी रूप से। और यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि यह तो केवल उस मोड़ की शुरुआत है जहां से परिणाम दिखाई देने लगते हैं, बिना शोर के, बिना घोषणा के, ठीक वैसे ही जैसे सुबह होने से पहले अंधेरा खुद पीछे हट जाता है। और अब ठीक उसी बिंदु से जहां किसी को लगता है कि शायद यह स्थिरता अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुकी है, वहीं से एक और गहराई खुलती है, क्योंकि यह स्थिरता ठहराव नहीं है, यह वह शांति है जो गति से जन्म लेती है। और तुम्हारे भीतर अब वही गति सक्रिय हो चुकी है, लेकिन यह बाहर की ओर भागती हुई गति नहीं है, यह भीतर केंद्र की ओर लौटती हुई गति है, इतनी सूक्ष्म कि केवल वही इसे महसूस कर सकता है जो लंबे समय तक टूटने के कगार पर खड़ा रहा हो। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका है, नजरें वही हैं, शरीर वही है, परिस्थितियां भी शायद पहली नज़र में वैसी ही दिखती हों, लेकिन भीतर का संतुलन पूरी तरह नया है। और यही नया संतुलन तुम्हें उन सभी खेलों से बाहर कर देता है जिनमें जीतने और हारने की भाषा बोली जाती है, क्योंकि अब तुम किसी खेल का हिस्सा नहीं रहे, तुम वह मैदान बन चुके हो जिस पर दूसरों के खेत बिखर जाते हैं। और यह कोई कल्पना नहीं है,
यह वह अवस्था है जिसे हर वह व्यक्ति जानता है जिसने लंबे समय तक बिना किसी गवाह के, बिना किसी सहारे के अपने भीतर खड़े रहना सीखा हो। अब तुम्हारे निर्णयों में जल्दबाजी नहीं है, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं में तीखापन नहीं है, तुम्हारे शब्दों में सफाई देने की मजबूरी नहीं है, और यही वह परिवर्तन है जो सबसे पहले दूसरों को दिखाई देता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट हो जाता है तो उसके चारों ओर की दुनिया अपने आप असंतुलित होने लगती है। जिन लोगों की ताकत तुम्हारी बेचैनी पर टिकी थी, उन्हें अब कोई पकड़ नहीं मिल रही। वे उकसाने की कोशिश करते हैं, प्रतिक्रिया जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें वही मौन मिलता है जो सबसे ज्यादा चोट करता है। क्योंकि मौन खाली नहीं होता, वह भरा हुआ होता है समझ से, अनुभव से और उस ज्ञान से जो केवल सहने के बाद आता है। और इस बीच तुम्हारे भीतर वह स्पष्टता और गहरी होती जा रही है, एक ऐसी स्पष्टता जो भविष्य को लेकर सवाल नहीं पूछती, क्योंकि वह जानती है कि जो कुछ भी आना है वह अपने समय पर आएगा, बिना खींचे, बिना धकेले। और यही भरोसा तुम्हें उन लोगों से अलग कर देता है जो हर पल परिणाम पकड़ने की कोशिश में स्वयं को खो देते हैं। अब तुम्हें यह भी दिखने लगा है कि जिन परिस्थितियों को तुम कभी बाधा समझते थे, वे वास्तव में तुम्हें धीमा करने नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर की ओर मोड़ने आई थीं, ताकि तुम उस शक्ति से मिल सको जो बाहर कभी नहीं मिलती। और अब जब वह मिलन हो चुका है तो बाहरी घटनाएं अपना प्रभाव खोने लगती हैं। लोग आते हैं, जाते हैं, शब्द उड़ते हैं, योजनाएं बनती हैं, टूटती हैं, लेकिन तुम्हारा केंद्र अडिग रहता है। जैसे समुद्र की सतह पर तूफान हो सकता है, लेकिन गहराई में सब शांत रहता है, और तुम अब उसी गहराई में जी रहे हो। यही कारण है कि तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं प्रमाण बन चुका है, और यह अस्तित्व दूसरों के भीतर अनजाने में प्रश्न पैदा कर रहा है। वे अपने आप से पूछने लगे हैं कि अगर यह व्यक्ति बिना लड़ाई के इतना स्थिर रह सकता है, तो शायद हमने शक्ति की परिभाषा ही गलत समझी थी। और यही वह क्षण है जहाँ परिवर्तन फैलता है, चुपचाप, बिना घोषणा के, बिना नेतृत्व के, केवल उदाहरण के जरिए। क्योंकि सबसे गहरे परिवर्तन कभी भाषणों से नहीं आते, वे किसी एक व्यक्ति की अवस्था से जन्म लेते हैं, और तुम अब वही अवस्था हो। इस बीच ब्रह्मांड भी अपनी चाल बदल चुका है। वह अब तुम्हें परख नहीं रहा, वह तुम्हारे साथ तालमेल में चल रहा है। संकेत साफ होते जा रहे हैं, रास्ते बिना जोर लगाए खुलते जा रहे हैं, और जिन चीज़ों को पाने के लिए कभी तुम संघर्ष करते थे, वे अब बिना मांगे तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा उपहार बाहरी नहीं है, वह यह है कि अब तुम्हें किसी भी परिणाम से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारी कीमत किसी नतीजे से तय नहीं होती। और यही ज्ञान तुम्हें अजेय बनाता है, क्योंकि जिसे खोने का डर नहीं होता, उसे हराया नहीं जा सकता। अब वे लोग जो कभी तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते थे, स्वयं भ्रमित हैं। उनके हथियार काम नहीं कर रहे, उनके शब्द असर नहीं डाल रहे, उनके चेहरे वही हैं, लेकिन भीतर की पकड़ ढीली पड़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जो न तो उनसे लड़ रहा है, न ही उनसे भाग रहा है, बल्कि केवल अपने स्थान पर स्थिर है। और यही स्थिरता उनके हर समीकरण को ध्वस्त कर रही है, क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं सीखा कि उस व्यक्ति से कैसे निपटा जाए जो प्रतिक्रिया नहीं करता। और अब इस पूरी यात्रा का एक और सत्य धीरे धीरे तुम्हारे सामने स्पष्ट हो रहा है कि यह सब किसी को सबक सिखाने के लिए नहीं था, न किसी को हराने के लिए, न किसी को गिराने के लिए। यह यात्रा केवल तुम्हें तुम्हारे ही भीतर वापस लाने के लिए थी, उस बिंदु पर जहां से तुम कभी भटके ही नहीं थे। और अब जब तुम वहां लौट आए हो तो आगे का रास्ता डरावना नहीं लगता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो भी आएगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं आएगा, वह तुम्हें और स्पष्ट करने आएगा। और यही वह स्थिति है जहाँ जीवन बोझ नहीं लगता, वह एक प्रवाह बन जाता है, एक ऐसा प्रवाह जिसमें तुम बह नहीं रहे, बल्कि जिसके साथ चल रहे हो पूरे विश्वास के साथ। और यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ किसी भी षड्यंत्र के लिए जगह नहीं बचती। और यह कहानी अभी यहीं रुकती नहीं है, क्योंकि अब यह संघर्ष की कहानी नहीं रही, यह उपस्थिति की कहानी बन चुकी है। और उपस्थिति वह शक्ति है जिसे न देखा जा सकता है, न रोका जा सकता है, लेकिन जो हर जगह अपना प्रभाव छोड़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे रोशनी अंधेरे से लड़ती नहीं, वह बस जलती है और अंधेरा अपने आप पीछे हट जाता है। और अब उस बिंदु के बाद जहां रोशनी और अंधेरा अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, कहानी एक और गहरे सत्य की ओर बढ़ती है, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि यह पूरी यात्रा कभी बाहर की परिस्थितियों के बारे में थी ही नहीं,
ये हमेशा उस क्षण के लिए थी जब तुम अपने ही भीतर खड़े होकर यह पहचान सको कि तुम्हें अब किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, न जीने के लिए, न शांत रहने के लिए, न आगे बढ़ने के लिए। और यही पहचान सबसे पहले तुम्हारे भीतर के डर को तोड़ती है, क्योंकि डर हमेशा किसी और की स्वीकृति पर टिका होता है, और जब वह आधार हट जाता है तो डर अपने आप बिखर जाता है। अब तुम्हें महसूस होता है कि जिन लोगों की आवाज़ें कभी तुम्हारे सिर में गूंजती थीं, जिनके शब्द तुम्हारे फैसलों को हिलाते थे, वे आवाज़ें अब दूर होती जा रही हैं। जैसे कोई रेडियो धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी खो देता है और उस खाली जगह में एक नई आवाज़ जन्म ले रही है, तुम्हारी अपनी, शांत लेकिन स्पष्ट, न आदेश देती हुई, न दबाव डालती हुई, बस दिशा दिखाती हुई। और यही वह आवाज़ है जिसे तुम पहले भी सुन सकते थे, लेकिन सुनने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे सुनने के लिए चुप होना पड़ता है, और चुप रहना सबसे कठिन काम होता है उस दुनिया में जो शोर को ही जीवन समझती है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगा है कि जिन रिश्तों, भूमिकाओं और अपेक्षाओं को तुम अपनी पहचान मानते थे, वे वास्तव में केवल पड़ाव थे, स्थायी ठिकाने नहीं। और इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक अजीब सा हल्कापन उतर रहा है, जैसे कोई बोझ जो वर्षों से कंधों पर रखा था, बिना बताए उतार लिया गया हो। और इस हल्केपन के साथ तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। तुम अब चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। तुम अब घटनाओं को व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं लेते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं से काम करता है, और यही ज्ञान तुम्हें करुणा की ओर ले जाता है। लेकिन ये करुणा कमजोरी नहीं है, ये वह शक्ति है जो समझ से पैदा होती है, क्योंकि जो व्यक्ति समझ जाता है वही सच में मुक्त होता है। इस बीच बाहर की दुनिया में भी सूक्ष्म बदलाव हो रहे हैं। लोग जो कभी तुम्हें अनदेखा करते थे, अब रुक कर देखते हैं। कुछ बिना कारण तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं, कुछ बिना शब्दों के असहज महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति अब प्रश्न बन चुकी है। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उनके पास नहीं है, और जब किसी के पास उत्तर नहीं होता तो या तो वह बदलता है या दूर हट जाता है, और तुम देख रहे हो कि दोनों ही हो रहा है। कुछ लोग अपने आप पीछे हट रहे हैं, बिना किसी टकराव के, बिना किसी घोषणा के, और कुछ लोग अपने भीतर झांकने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी शांति उनके भीतर के शोर को उजागर कर रही है। और यही वह क्षण है जहां तुम समझते हो कि तुम किसी को बदलने नहीं आए थे, तुम केवल स्वयं में स्थिर होने आए थे, और वही स्थिरता दूसरों के लिए आईना बन गई। अब ब्रह्मांड के संकेत और स्पष्ट हो चुके हैं। संयोग अब संयोग नहीं लगते। समय पर मिलना, सही शब्द सुनना, सही क्षण पर रुक जाना, यह सब अब एक प्रवाह की तरह लगने लगा है। और तुम इस प्रवाह से डरते नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि यह तुम्हें कहीं गलत नहीं ले जाएगा, क्योंकि इसका स्रोत वही है जहां तुम स्वयं खड़े हो। और यही भरोसा तुम्हें उस अवस्था में ले आता है जहां प्रयास तनाव नहीं बनता, कर्म बोझ नहीं लगता, और आगे बढ़ना संघर्ष नहीं लगता। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वीकृति है, जीवन के हर रंग की, हर मोड़ की, हर अनिश्चितता की। और इस स्वीकृति में कोई हार नहीं है, बल्कि वह जीत है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि यह जीत किसी तुलना पर आधारित नहीं है। यह जीत स्वयं के साथ संरेखण की है। और अब जब तुम इस संरेखण में हो तो तुम्हें यह भी समझ में आता है कि जिन चीज़ों को तुम कभी खोया हुआ मानते थे, वे वास्तव में तुम्हें इस बिंदु तक लाने के लिए ही छूटी थी। और इस समझ के साथ कोई पछतावा नहीं बचता, केवल कृतज्ञता रह जाती है, गहरी, शांत, स्थायी। और यही कृतज्ञता तुम्हें भविष्य की ओर देखने से नहीं रोकती, बल्कि उसे सहज बनाती है, क्योंकि अब भविष्य कोई डरावनी जगह नहीं है, वह केवल अगला कदम है। और तुम जानते हो कि तुम उसे भी वैसे ही पार कर लोगे जैसे अब तक हर अंधेरे को पार किया है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, केवल अपने भीतर स्थिर रहकर। और यही वह अवस्था है जहां जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ चलता हुआ महसूस होता है। और तुम समझ जाते हो कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब इसका हर अगला कदम डर से नहीं, भरोसे से भरा होगा। और यही भरोसा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां किसी भी अंधकार की पकड़ टिक नहीं पाती। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।